हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट के फ़िल्टर व्यूज़ के बारे में। दोस्तों, फ़िल्टर व्यू क्या होता है, हम इसे कैसे लगाते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर व्यूज़ होता क्या है। जैसे ये सपोज़ हमारा एक डेटा है, इसके अंदर हम फ़िल्टर लगा के, जैसे सपोज़ अगर हम इस पर अगर फ़िल्टर लगाते हैं और हम इसमें सिर्फ वो डेटा देखना चाहते हैं जिसके अंदर डेजिग्नेशन में एसोसिएट लिखा है, तो मैंने यहाँ से एसोसिएट का फ़िल्टर सेलेक्ट करा और इसको ओके कर दिया। तो अब मुझे सिर्फ वही डेटा शो हो रहा है जहाँ पर भी डेजिग्नेशन में एसोसिएट लिखा है। बट हो सकता है ये जो हमारी गूगल शीट है ये हमने मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर रखी हो, अब उन्हें भी सिर्फ यही डेटा दिखेगा जहाँ पर डेजिग्नेशन में एसोसिएट है। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मुझे ही सिर्फ डेजिग्नेशन में एसोसिएट दिखाई दे और बाकी अगर इसे कोई भी ओपन करे तो उसे ये कंप्लीट डेटा, जो कि फ़िल्टर को हटाने के बाद ऐसा डेटा ही शो हो। तो उसके लिए दोस्तों हम फ़िल्टर व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और जो भी हम व्यू बनाएंगे वो सिर्फ उसी पर्सन को शो होगा जो उस फ़िल्टर व्यू पे क्लिक करेगा। रेस्ट जितने भी लोग इस शीट को एक्सेस करेंगे उन्हें ये डेटा कंप्लीट ऐसा ही शो होगा जैसा ये अभी शो हो रहा है। तो अब मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ कि हम फ़िल्टर व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये जो आप फ़िल्टर के बराबर में एक एरो की देख रहे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू फ़िल्टर व्यू। मैंने इस पर क्लिक करा तो ये आपने देखा जो मेरे 1 2 3 4 रो हेडिंग्स थी और ये जो मेरे कॉलम ABC थे ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गए और यहाँ पे एक ऊपर बार क्रिएट हो गई है जिसके अंदर मेरे फ़िल्टर का नेम लिखा है। मैं चाहूँ तो इस फ़िल्टर के नेम को चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको चेंज करके डेजिग्नेशन एसोसिएट लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अभी जो इसकी रेंज आ रही है वो एग्जैक्ट उतनी ही रेंज ले रहा है जिसमें मेरा डेटा है। बट अगर मेरी ये रेंज आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होने वाली है तो यहाँ से मैं अपनी रेंज को इंक्रीज़ करके मैं इसे 11 की जगह 20 कर देता हूँ। तो अब मैंने जो इसकी रेंज थी वो बढ़ा दी और आपने देखा ये जो लाइन है अब ये नीचे तक आ गई, यानी कि अब ये जो मेरा फ़िल्टर व्यू है ये A1 से D20 तक लगा हुआ है। यानी अगर इसके बीच में अगर मैं और भी नया डेटा डालूंगा तो उस पर भी ये फ़िल्टर व्यू ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है वो है कि मुझे डेजिग्नेशन के अंदर एसोसिएट सेलेक्ट करना है। तो मैंने डेजिग्नेशन वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, यहाँ से मैं फ़िल्टर बाय कंडीशन पे गया, यहाँ से मैंने टेक्स्ट इज़ एग्जैक्टली पे क्लिक करा और यहाँ पर मैंने लिख दिया एसोसिएट और मैंने ओके कर दिया। तो ये दोस्तों मेरा एक फ़िल्टर व्यू क्रिएट हो गया जिसके अंदर मेरा एसोसिएट का डेटा सेलेक्ट है। और दोस्तों अगर हम यहाँ इसके ऊपर लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे एक FVID करके, यानी कि फ़िल्टर व्यू ID करके एक ID जनरेट हो गई है। अगर मैं इस ID को कॉपी कर लेता हूँ और सपोज़ मैं इसके अंदर एक नई शीट क्रिएट करके यहाँ पर इस जो मैंने उस लिंक को कॉपी करा था उसे पेस्ट कर देता हूँ और अगर मैं अभी शीट पे वापस आके इसको रिमूव करता हूँ, जैसे हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। और अगर अब मैं शीट 8 पे जो मैंने लिंक क्रिएट करा था इस पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा इसने फिर से मेरा फ़िल्टर व्यू पे मुझे ले गया और अब मुझे बार बार फ़िल्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और एक बारी में ही मुझे डेजिग्नेशन में एसोसिएट का डेटा शो हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने फ़िल्टर व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर नया डेटा ऐड करके भी दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने एक नई ID क्रिएट करी, मैंने यहाँ पे नाम लिखा अमित और मैंने एसोसिएट करा और इसकी जो सैलरी है वो मैंने ऐड कर दी। अगर अब मैं दोबारा से जाके इस फ़िल्टर व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये आपने देखा, क्योंकि जो मैंने अमित की ID जनरेट करी थी उसमें मैंने डेजिग्नेशन एसोसिएट ही ली थी तो इसने वो भी मुझे फ़िल्टर व्यू में ऐड कर दिया। यानी कि जो हमारे फ़िल्टर व्यूज़ हैं वो डायनेमिक होते हैं, अगर हम उसके अंदर कोई नया डेटा ऐड करते हैं तो वो उसे भी हमें शो करके देते हैं। और अभी मैं अगर इसके अंदर एक और डेटा ऐड करूँ जिसके अंदर जो ID है मैं एडवांस एसोसिएट ले लेता हूँ, तो ये मुझे अब फ़िल्टर व्यू में शो नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आके अगर क्लिक करा तो ये देखा आपने, इसने मुझे वो ID शो नहीं करी। बट दोस्तों एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी होती है, अभी जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी है वो A1 से D20 तक करी है, तो D20 तक मैं जितना डेटा ऐड करूँगा ये मुझे फ़िल्टर व्यू में ऑटोमेटिकली ऐड करके देगा। उसके अलावा अगर मैं 21 रो से कोई भी डेटा ऐड करूँगा तो वो मुझे फ़िल्टर व्यू में ऐड करके नहीं देगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी रेंज को सेट कर सकते हैं। जहाँ तक भी हमें लगता है हमारा डेटा जा सकता है फ्यूचर में,
हम वहाँ तक इस रेंज को पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम बाद में भी इस रेंज को चेंज करना चाहें तो जैसे अब ये मेरा फ़िल्टर व्यू लगा हुआ है, अब मैं अभी भी आके इस रेंज को 20 की जगह 30 कर सकता हूँ। तो हम इस रेंज को बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। बट हमें फ़िल्टर व्यू यानी कि फ़िल्टर हमारा वहीं तक लगेगा जहाँ तक भी हमने ये रेंज डिफ़ाइन कर रखी है। जैसे मैंने एक फ़िल्टर व्यू बनाया, हम ऐसे मल्टीपल फ़िल्टर व्यूज़ बना सकते हैं और हम इन फ़िल्टर व्यूज़ के हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने इस लिंक को कॉपी करा, मैंने यहाँ पर लिखा हाइपर लिंक, यहाँ पर मैंने ये जो लिंक था इसे पेस्ट कर दिया, कॉमा लगाया और अभी जो भी इस फ़िल्टर व्यू का मैं नाम देना चाहता हूँ, जैसे इसका नाम मैं देना चाहता हूँ डेजिग्नेशन एसोसिएट। तो दोस्तों ये मैंने अभी इसका हाइपर लिंक बना दिया है। ऊपर मैंने नॉर्मली एक लिंक पेस्ट करा था, बट हम इस लिंक का हाइपर लिंक बना सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है कि डेजिग्नेशन एसोसिएट। अगर मैं डेजिग्नेशन एसोसिएट वाला फ़िल्टर व्यू देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं इस पर गया तो इसने डेजिग्नेशन में जो एसोसिएट था वो फ़िल्टर व्यू क्रिएट कर दिया। ऐसे ही मैं आपको एक और फ़िल्टर व्यू भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने ये जो फ़िल्टर के बराबर में एरो बटन है, इस पर क्लिक करा, क्रिएट न्यू फ़िल्टर व्यू सेलेक्ट करा। यहाँ पर आके मैं इस बार मैंने सैलरी पे क्लिक करा, मैं फ़िल्टर बाय कंडीशन पे गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है लेस देन का, मैंने लेस देन के बाद यहाँ पर 1 लाख एंटर करा। तो अब मुझे सिर्फ वही डेटा शो होगा जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है। और यहाँ पे आके आपने देखा इसने इसकी भी एक FVI यानी कि फ़िल्टर व्यू ID क्रिएट कर दी। अगर मैं इस लिंक को भी कॉपी करके और यहाँ पर आके इसका भी एक हाइपर लिंक क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ सैलरी लेस देन 1 लाख। तो अब जैसे मैं इस शीट में आया और मैंने यहाँ से फ़िल्टर व्यू को रिमूव कर दिया और अगर मैं दोबारा से सैलरी वाला फ़िल्टर व्यू लगाना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक करा, तो ये देखा आपने, इसने मुझे डायरेक्टली मेरा फ़िल्टर व्यू लगा दिया और जिसमें भी सैलरी 1 लाख से कम थी वो डेटा इसने मुझे शो कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी शीट में मल्टीपल फ़िल्टर व्यूज़ लगा सकते हैं, उनकी रेंज चेंज कर सकते हैं, उनका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज नहीं करा, बट हम चाहें तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेस देन 50,000। तो इस तरीके से हम अपने फ़िल्टर के नाम बना सकते हैं, उनकी रेंज अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक गियर आइकन होता है, यहाँ पर जाके हम इसे रीनेम कर सकते हैं, इसकी रेंज अपडेट कर सकते हैं। हम इसका एक डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें फ़िल्टर व्यू डिलीट करना है तो हम डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहें तो आप लर्न मोर पे क्लिक करके उसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे फ़िल्टर व्यूज़। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब हम अपनी शीट के अंदर किसी को एक्सेस नहीं देना चाहते एडिट का, बट फिर भी हम चाहते हैं कि वो फ़िल्टर लगा सके। तो अगर उसे सेम ही फ़िल्टर लगाना पड़ता है, जैसे सपोज़ उसको 3-4 कॉलम्स हैं जिसके अंदर उसको मल्टीपल डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे सपोज़ उसे ID सेलेक्ट करनी पड़ती है जो किसी एक नंबर से ग्रेटर हो, उसको कोई नेम सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर उसे कोई स्पेशल डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी होती है, और सैलरी। तो हम उसका एक फ़िल्टर व्यू क्रिएट करके उसको डायरेक्ट उसका हाइपर लिंक बना के दे सकते हैं। उसे बार बार फ़िल्टर लगा के और ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आएगा हाइपर लिंक पे, उस पर क्लिक करेगा और वो अपने डेटा को ईजिली विजिबल कर पाएगा। और इस फ़िल्टर व्यू से हम बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट नहीं करते। अगर बाकी कोई भी पर्सन इस शीट को ओपन करेगा तो उसे ये फ़िल्टर व्यू नहीं दिखाई देगा, उसे ये डेटा इस तरीके से ही दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अपनी इस गूगल शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।